अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा इंतखाबात से कबल भारतीय जनता पार्टी की साउथ इंडिया पर नजर। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने किया हैदराबाद का दौरा। बीजेपी के सोशल मीडिया वॉरियर्स से किया खिताब। सिर्फ बीजेपी ही है जो तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन को हटा सकती है। सोशल मीडिया वॉरियर्स से खिताब के दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का बयान। अगले 45 दिनों तक नरेंद्र मोदी एजेंडे को नौजवानों तक पहुंचाने की अपील। सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने CAA कानून पर जाहिर किया शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, इससे मुसलमानों और दलित तबके को होगी सबसे ज्यादा तकलीफ। कानून पर सुप्रीम कोर्ट से करेंगे रुजू। सीएम रेवंत रेड्डी और साबिक सीएम KCR ने मुसलमानों को दी रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद। कहा, रमजान का महीना मिसाली जिंदगी की तहरीक और इंसानी खिदमत का पैगाम देता है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमे पुलिस के T-Safe ऐप का किया आगाज। T-Safe ऐप खवातीन की हिफाजत के लिए सफरी निगरानी की खिदमात फराहम करेगा। और अब खबरों की तफसील। लोकसभा इंतखाबात से कबल भारतीय जनता पार्टी साउथ इंडिया पर अपनी पकड़ मजबूत करने पर तवज्जो दे रही है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज मंगल को हैदराबाद का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सिकंदराबाद में बीजेपी के सोशल मीडिया वॉरियर्स से खिताब करते हुए कहा कि खुशामद और वोट बैंक की सियासत की वजह से कांग्रेस पार्टी ने CAA की मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि पड़ोसी ममालिक से लाखों लोग अपना मजहब बचाने के लिए भारत में पनाह ली। उन्हें नवाजने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने उन्हें भी इस देश में रहने का हक अता किया है। हमने कहा था हम CAA लाएंगे। कांग्रेस पार्टी CAA का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए। उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, हमने इस शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देने का काम किया है। उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका धर्म, उनके परिवार की महिलाओं का सम्मान, उसका रक्षा करने का काम किया है। और कल से इस देश में आया हुआ हर एक शरणार्थी मेरे और आपके जितना ही अधिकारी है इस देश पर। यह अधिकार हमने इनको दिया। सिर्फ बीजेपी ही है जो तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन को हटा सकती है। ये बात मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सोशल मीडिया वॉरियर्स से खिताब के दौरान कही। ये मुस्लिम रिजर्वेशन हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? जोर से बोलो, हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? क्या कांग्रेस हटा सकती है? TRS हटा सकती है? मजलिस हटाना चाहती है? ये तीनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। ये तीनों पार्टियां एक है। सिर्फ एजेंडे में नहीं, सिर्फ एजेंडे में नहीं, तीनों पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी 4 पीढ़ी से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, यहां KCR और KTR, और यहां पर भी मजलिस में भी 4 तो आ गए हैं, न जाने कितने आएंगे।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सोशल मीडिया वॉरियर्स से अपील करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने डेटा बहुत सस्ता कर दिया है। आप भले ही एक शर्ट कम पहनो, लेकिन अगले 45 दिनों तक सोशल मीडिया के जरिए नरेंद्र मोदी के एजेंडे को नौजवानों तक पहुंचाओ। उन्होंने तेलंगाना में 12 MP सीट पर कामयाबी के लिए काम करने पर जोर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की 130 करोड़ की जनता को और विशेषकर युवाओं को आह्वान किया है कि 15 अगस्त 2047 को देश की आजादी की जब शताब्दी मनाई जाएगी, उस वक्त ये देश विश्व गुरु के स्थान पर भारत माता बैठी होगी। हर क्षेत्र के अंदर भारत विश्व में सर्वप्रथम होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र बनेगा। ये लक्ष्य लेकर मोदी जी चले हैं। एक और ये इंडी अलायंस, घमंडिया गठबंधन और टीआरएस जैसी पार्टियां अपने बेटे बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बैठाने के लिए परिश्रम कर रही है। भाई और बहनों, आज मैं आया हूं आप लोगों को अपील करने के लिए। मोदी जी ने डेटा का बिल बहुत सस्ता करा है, बिल की चिंता मत करिएगा, एक शर्ट कम पहनिएगा, मगर ये 45 दिन तक मई अंत तक सोशल मीडिया में नरेंद्र मोदी जी के एजेंडा को और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को तेलंगाना के हर युवा के साथ पहुंचाने का काम आपको करना है। आज इस सभागार से जाने के बाद हर युवा, हर भाई, हर बहन ये तय कर जाए 400 पार तो करना ही है, मगर ये 400 में 12 तेलुगु कमल तेलंगाना से भी भेजना है। मुझे बताओ, ये संकल्प लेकर यहां से जाएंगे? अरे यार जोर से बोलो, जाएंगे? 12 सीट जीतने का फैसला करते हैं? जोर से बोलिए, करते हैं? मोदी जी को 400 पार कराओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? तेलंगाना में 12 से ज्यादा भाजपा सांसद जिताएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा CAA कानून पर अपना शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें CAA पर एतराज़ है। असदुद्दीन ओवैसी ने मरकज़ को मशवरा दिया कि वह उन लोगों को पनाह दे जो मजहब की बुनियाद पर नहीं बल्कि जुल्म व सितम का शिकार हैं। उन्होंने सवाल किया कि CAA क़वानीन को 5 साल तक ज़ेरे इल्तिवा क्यों रखा गया और अब लोकसभा इंतखाबात से क़ब्ल क्यों नाफिज किया गया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि CAA NRC और NPR को मुसलमानों को निशाना बनाने लाया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि CAA एक्ट को सिर्फ आप CAA से मत देखिए, इसको आपको NPR से और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज़्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। पांचवी बात यह है कि अब आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक NRC हुआ, 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से लगभग 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहनों के नाम नहीं आए। उनको अब हेमंत बिस्वा शर्मा ये बोल रहे हैं कि CAA कानून जब इम्प्लीमेंट होगा तो उन सब को सिटीजनशिप मिल जाएगी, क्योंकि उनका रिलीजन उसमें इंक्लूड हो गया। अब उसमें 1 लाख से 1.5 लाख या 2 लाख करीब जो मुसलमान नाम हैं, उनको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये बताइए, ये नाइंसाफ़ी नहीं है तो क्या है? तो ये
गलत है, डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार के पास पहले से पावर्स थे और है और रहेंगे कि वो जो हिंदू भाई बहन पाकिस्तान में हैं या बांग्लादेश से हैं, आप दे सकते हो उनको। और मैंने खुद केस डाला है सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग जब CAA का हियरिंग हुई थी, हमारे लॉयर जनाब निज़ाम पाशा साहब ने स्टे की मांग की थी, तो गवर्नमेंट ने कहा था कि अब हम रूल्स नहीं बनाए। अब जब रूल्स बनाए तो हम सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे और इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको उठाया जाए इस मसले। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रमज़ान के मुक़द्दस महीने के आगाज़ पर मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि मुसलमान इस महीने में रोज़े रखते हैं और इसी माह मुक़द्दस में कुरान पाक का नुज़ूल हुआ है। मुसलमान ज़कात व फ़ितरा के नाम पर गरीबों को बड़े पैमाने पर सदक़ा देते हैं। उन्होंने कहा कि रमज़ान का महीना मिसाली ज़िंदगी की तहरीक देता है। रमज़ान मुबारक का त्यौहार इंसानी खिदमत का पैगाम देता है। BRS सरबराह व साबिक़ CM KCR ने रमज़ान के मुक़द्दस महीने के आगाज़ के मौके पर मुसलमान भाइयों और बहनों को खुसूसी मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि रमज़ान का महीना रोज़े, ज़कात, सदक़ात और खुसूसी दुआओं से लोगों में अमन और हमांगी के जज्बात उभारता है। KCR ने खुसूसी तौर पर दुआ की कि तमाम लोग खुशी से ज़िंदगी बसर करें। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज सेक्रेटेरिएट में T-Safe ऐप का आगाज़ किया। बताया गया है कि T-Safe ऐप के ज़रिए तेलंगाना पुलिस ख़वातीन की हिफाजत के लिए सफरी निगरानी की खिदमात फराहम करेगी। T-Safe हर किस्म के मोबाइल फ़ोन्स पर काम करेगा। इस ऐप के इफ्तिताह के मौके पर रियासती वज़रा, तेलंगाना DGP रवि गुप्ता और दीगर पुलिस आला ओहदेदारान मौजूद थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर और रोड एंड बिल्डिंग्स मिनिस्टर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के साथ हैदराबाद के NTR मार्ग पर अम्बेडकर मुजस्समे के पास TSRTC इलेक्ट्रिक ग्रीन मेट्रो एक्सप्रेस बसों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी में पहली बार इलेक्ट्रिक नॉन AC बसें मुतारिफ कराई गई हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद बसें दस्तियाब कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि RTC का मतलब गरीबों के लिए सफ़र की सहूलत है। इस प्रोग्राम में TSRTC के MD VC सज्जनार खैरताबाद, BRS MLA D नागेंद्र और RTC के दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। ये बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। यादाद्री मंदिर में डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का की तौहीन किए जाने से मुतालिक BRS कायदीन की तनकीद का आज खुद डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का ने जवाब दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो हुकूमत के अहम तरीन महकमों को संभाल रहे हैं। उनकी तौहीन करने वाला कोई नहीं है। वो खुद एक छोटे से टेबल पर अकीदत के साथ बैठे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि आज डिप्टी CM भट्टी की इस वजाहत से BRS कायदीन गमज़दा और हैरान रह गए। పూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజెప్పుకుంటూ ఆశీర్వచనం తీసుకునే కార్యక్రమంలో భాగంగా నిజంగా ఏ దేవుడి దగ్గర భక్తి శ్రద్ధలతో కూర్చొని వారి ఆశీర్వచనం తీసుకునే కార్యక్రమంలో భాగంగా కావాలని నేను కింద కూర్చొని వారి ఆశీర్వచనం తీసుకోవడం జరిగింది। ఎందుకంటే నా మనస్ఫూర్తిగా మనసు నిండా ఉన్నటువంటి ఆ పేదలకు ఇచ్చేటువంటి ఇళ్ళ కళ నిజమైనందుకు వారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవడం కోసం నేనే కావాలని అక్కడ చిన్న పీట మీద కూర్చొని వారికి మనస్ఫూర్తిగా నిండు మనసుతో ధన్యవాదాలు చెప్పే కార్యక్రమంలో నేను ముందుకు వెళ్ళాను। కానీ దురదృష్టం సరే ఆ చిన్న ఫోటోని తీసుకొని రాష్ట్రంలో చాలా మంది ట్రోల్ చేశారు। వారందరికీ నేను సౌహృదయంతో కృతజ్ఞత తెలియజేస్తాను। నిజమే మీరు మనసుకి కష్టపడి ఉండొచ్చు, కానీ ఇది ఎవరో కావాలని చేసినటువంటి కార్యక్రమం కాదు। నేను ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని శాసిస్తా ఉన్నాను। ఆర్థిక శాఖని అట్లాగే విద్యుత్ శాఖని ప్రణాళిక శాఖని కూడా నేనే నిర్వహిస్తూ ఈ రాష్ట్రంలో తీసుకునే అనేక రకాలైనటువంటి ప్రణాళికలు కానీ విధానపరమైన నిర్ణయాల్లో కూడా
ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని శాసిస్తా ఉన్నాను. నేను ఎవరికో తల వంచేవాడిని కాదు, ఎవరో పక్కన కూర్చోబెట్టేవాడిని అంతకంటే కాదు, ఆత్మగౌరవం చంపుకునేవాడిని కాదు, ఎవరికి కూడా ఆత్మగౌరవం కిందికి తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం కూడా చేసేవాడిని కాదు. సౌహృదయంతో దీన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సిందిగా వారందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాను. ఈరోజు మనం ఏ పేదవాళ్ళ కోసమైతే, ఏ నిరుద్యోగ యువకుల కోసమైతే, ఏ ఇల్లు లేనటువంటి వాళ్ళ కోసమైతే, ఏ పేదవాళ్ళు 200 యూనిట్ల వరకు కరెంటు బిల్లులు కావాలని కోరుకున్నారో అటువంటి వారి కోసం ఈరోజు కంకణబద్దులై పనిచేస్తున్నాం. చిత్తశుద్ధితో ఈ సంకల్పాన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సిందిగా ప్రజలందరికీ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. దయచేసి మిత్రులు ఎవరైనా నిన్న ఆ ఫోటో చూసి ఎవరైనా మానసికంగా క్షోభకు గురై ఉంటే దయచేసి అర్థం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతూ, భవిష్యత్తులో కూడా మా ఈ సంకల్పం ఇదే దిశలో ముందుకు పోతూ ఉంటుంది. మాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని, సంపద పెంచే కార్యక్రమాన్ని చేస్తాం. ఆ పెంచిన సంపదని ప్రజలకు పంచే కార్యక్రమాన్ని కూడా చేస్తాం. डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में आज मंगल को डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का के दफ्तर में तेलंगाना तल्ली मुजस्समे, तेलंगाना रियासती तराना, तेलंगाना आइडेंटिटी सिंबल में तब्दीलियों को शामिल करने पर रियासती काबीना की ज़ैली कमेटी की मीटिंग डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का की सदारत में मुनक्किद हुई, जिसमें वुज़रा तुमला नागेश्वर राव, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, सीतक्का, कुंडा सुरेखा और मुताल्लिक़ा अहदेदारों ने शिरकत की। कोका कोला कंपनी के नुमाइंदों ने आज तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने वज़ीर आला को बताया कि वो अपनी कंपनी के तौसी मंसूबों के साथ समाजी तरक्की में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। इस मौके पर हिंदुस्तान कोका कोला बिवरेजेस के CEO जॉन पाब्लो के अलावा दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। TPCC तर्जुमान मिसेस भवानी रेड्डी की क़यादत में बीजेपी के खिलाफ कैंडल रैली निकाली गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मोदी मुक्त भारत के लिए सभी खवातीन को कांग्रेस का साथ देना चाहिए। उन्होंने बीजेपी हटाओ बेटी बचाओ का नारा देते हुए एहतजाज दर्ज कराया। उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के परिवार में खातिल और अस्मत दरी करने वाले लोग शामिल हैं। अगर बीजेपी दोबारा इक़्तिदार में आती है तो उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह पूरे मुल्क में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद बढ़ जाएगा। बीजेपी ప్రభుత్వం నుంచి మోడీ అనే నరకాసురుడి నుంచి భారత్ ని ముక్తి చేయడానికి మనమందరం మహిళలందరం కూడా కాంగ్రెస్ కి మద్దతుగా పదే పదే మోడీ చెప్తా ఉన్నాడు. కేబినెట్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ మేరా పరివార్ అంటుండు. అన్నున్న వాళ్ళందరూ డెకాయిట్స్, రేపిస్టులు, మర్డరర్లు. ఇలా మనం మోడీని అడ్డుకోకపోతే మన తెలంగాణ గాని మన దేశం గాని సేమ్ యూపీలా బీహార్లో ఎట్లా జరుగుతున్నాయో మహిళల మీద అఘాయిత్యాలు అట్లా జరుగుతాయి. అందుకని తల్లులు ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా మన కాంగ్రెస్ కు మద్దతుగా, బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా ఇవాళ ఈ క్యాండిల్ ర్యాలీ చేస్తా ఉన్నాము. మీకు ఇందులో పాల్గొంచుకున్న మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అండగా ఉందాం. రాబోయే రోజుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీని భారీ మెజారిటీతో గెలిపించుకుందాం. జై భారత్, జై కాంగ్రెస్, జై కాంగ్రెస్. రాహుల్ గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, IWC, రాహుల్ గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ. हल्के असेंबली गारुआन से मजलिसी MLA कौसर मोहिउद्दीन ने मजलिस पार्टी के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में आसिफ नगर मंडल के तहत शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 123 मंजूरा चेक्स दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर MRO अमला और पार्टी के दीगर सीनियर कारकुनान मौजूद थे। हल्के कारवान आसिफ नगर मंडल के शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के 123 चेक को दिया गया दारुस्सलाम के अंदर। इंशाअल्लाह करीब के अंदर और कुछ शिवपेट मंडल और गुरगुंडा मंडल के भी इंशाअल्लाह करीब में दिया जाएगा। मैं इस मीडिया के जरिए आवाम से अपील करता हूँ कि आपके जो भी मसाइल रहेंगे आप मुझको बताइए, मेरे कॉर्पोरेटर्स को या मेरी जमात के सदर मदन अली को बताइए। इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आज के प्रोग्राम के अंदर हल्के कारवान आसिफ नगर मंडल टप्पा चपतरा कारवान के जो मस्जिद के सदर मुतमद्दिन के वर्कर्स मेहबान मस्जिद थे और इनके साथ ही साथ आसिफ नगर मंडल के सब वार्ड के तमाम जिम्मेदार ऑफिसर थे।
इंशाल्लाह करीब के अंदर और मंडल के बीच कुछ जगह देने की इंशाल्लाह दिया जाएगा। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। मजलिस पार्टी एमएलसी मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी ने जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोस और दीगर जीएचएमसी के अहदेदारों के हमरा मौला अली पहाड़ पर रैंप के दूसरे मरहले के कामों का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर एमएलसी मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी ने जीएचएमसी कमिश्नर को कामों से मुताल्लिक़ तफसीलात बताई और कामों में तेजी लाने पर जोर दिया। इस दौरान मजलिस पार्टी के सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मोहतरम व रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर आज मैंने जीएचएमसी कमिश्नर साहब और तमाम अफसर जीएचएमसी के अफसरान के साथ मौला अली रैम का जो काम चल रहा है उस काम को तेज़ी लाने के लिए एक दौरा रखा गया। यहाँ पर तमाम तफसीलात कमिश्नर साहब के सामने रखे गए हैं और कॉन्ट्रैक्टर साहब को भी ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि काम तेज़ी से यहाँ का होना चाहिए और इंशाल्लाह काम यहाँ पे चालू होगा। यकीनन यहाँ मौला अली के पहाड़ पर तमाम मेंटेनेंस के जो काम है वो जीएचएमसी की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर होती आई है और आगे भी करेंगे। यकीनन यहाँ पर रमज़ान के मौके पर टेम्पररी लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स का मेंटेनेंस, इन तमाम कामों का भी जायज़ा लिया गया। आज हम तमाम यहाँ पर नखीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम इस मौला अली के तमाम ज़िम्मेदारान जनाब ख्वाजा साहब, जावेद साहब और तमाम ज़िम्मेदारान यहाँ पर जो है फ़ौक़तन जो मसाइल होते हैं उस मसाइल पर जीएचएमसी को नुमाइंदगी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के काम तकमील होते हैं। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। साउथ सेंट्रल रेलवे के सीनियर डीन रामचंद्र साहू ने कहा है कि मुकामी मसनूआत को फ़रोग़ देने के लिए एक स्टेशन एक प्रोडक्ट स्कीम शुरू की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल सिस्टम के ज़रिए मुल्क भर में कई रेलवे स्टेशनों का आज आगाज़ किया और अहदेदारों ने उन्हें आदिलाबाद रेलवे स्टेशन पर क़ायम ख़ुसूसी स्क्रीनों के ज़रिए देखा। बाद-ए-अज़ां रेलवे स्टेशन में एक स्टेशन एक मसनूआत की दुकान खोली गई। तेलंगाना हुकूमत की स्कीमों से इस्तेफादे के लिए लोगों की मंगल को आदिलाबाद म्यूनसिपल ऑफिस में क़ायम प्रजापालाना सर्विस सेंटर पर भीड़ जमा हो गई। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली स्कीम और 500 रुपये गैस सिलेंडर स्कीम का फ़ायदा हासिल करने लोग दरख्वास्त जमा कराने के लिए यहाँ पहुँचे थे। మేము ఇక్కడ ప్రజాపాలన దరఖాస్తులు వీళ్ళకు 15-20 అయినాక రండి. रियासत कर्नाटक की ज़िला बिदर पुलिस ने अंदरून 15 यौम सरखे की वारदातों में मुलव्विस रियासती और बैन रियासती 30 मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्ज़े से 54,68,850 रुपये के कीमती सोने और चांदी के जेवरात के अलावा 4 व्हीलर, 2 व्हीलर्स, ऑटो, पानी की मोटरें और नकद रकम के अलावा दीगर अशिया जब्त कर ली। इस ज़िम्मन में ज़िला बिदर पुलिस सुपरिटेंडेंट चंद बसवन्ना एसएल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 52,93,900 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 28 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ 13 ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೈಮ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸನೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಏನು ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಒಂದು ಡಿಟೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣ ಏನಂದರೆ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಬಾಲ್ಕಿ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈ ಥರ ಕಂಡು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಏನಂತಂದರೆ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಕಳ್ಳತನ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। लोकसभा इंतखाबात से कबल भारतीय जनता पार्टी की साउथ इंडिया पर नज़र।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने किया हैदराबाद का दौरा, बीजेपी के सोशल मीडिया वॉरियर्स से किया खिताब। सिर्फ बीजेपी ही है जो तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन को हटा सकती है। सोशल मीडिया वॉरियर्स से खिताब के दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का बयान, अगले 45 दिनों तक नरेंद्र मोदी एजेंडे को नौजवानों तक पहुंचाने की अपील। सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने CAA कानून पर जाहिर किया शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, इससे मुसलमानों और दलित तबके को होगी सबसे ज्यादा तकलीफ। कानून पर सुप्रीम कोर्ट से करेंगे रुजू। सीएम रेवंत रेड्डी और साबिक सीएम केसीआर ने मुसलमानों को दी रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद। कहा, रमजान का महीना मिसाली जिंदगी की तहरीक और इंसानी खिदमत का पैगाम देता है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महकमे पुलिस के T-Safe ऐप का किया आगाज। T-Safe ऐप खवातीन की हिफाजत के लिए सफरी निगरानी की खिदमात फराहम करेगा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए VBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।